नमस्कार, स्वागत है आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के 10वीं और 12वीं वाले साथियों का। साथियों, अगर आप ढूंढ रहे थे कि गृह विज्ञान की जो प्रैक्टिकल फाइल है वो कैसे बनती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो गृह विज्ञान की आपको फाइल दिखाई दे रही है, इसे आप कैसे बनाएं ताकि आपके पूरे प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल फाइल के पूरे पूरे नंबर आपको मिल जाएं। तो चलिए मैं आपको इस क्लास में स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल फाइल बनाना सिखाऊंगा और आपको किन किन बातों का इस प्रैक्टिकल फाइल को बनाते समय ध्यान रखना है। आप चलिए एक भी बात को मिस नहीं कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप सीख लीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो हम बात करेंगे कवर पेज पे, जो आपको कवर पेज यहाँ दिखाई दे रहा है, इस कवर पेज को आपको बनाना कैसे है। तो जो आप यहाँ डिजाइन देख पा रहे होंगे इस तरीके से, या इसके अलावा भी आपको पहला काम तो आपका कवर पेज करेगा कि आप कितना बेस्ट कवर पेज बना रहे हैं। इसके अलावा देखिए आपकी अब ये दूसरा स्लाइड जो आपके सामने यहाँ आ गया इंडेक्स वाला। तो देखिए जो इंडेक्स वाला स्लाइड है, इसको आपको क्या करना है, इसमें इस पेज को विशेष आपको भरना है अच्छी तरीके से। कैसे कि यहाँ पे जो क्रम संख्या है इसे भरना है, और हमें ये भी लिखना है कि भाई पहले नंबर पे हमने कौन सा प्रैक्टिकल बनाया, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा बनाया। जैसा कि आप इस बात को तो अच्छे से जानती हैं, तो हम पहला जो प्रैक्टिकल है उस पर बात कर रहे हैं। चलिए स्क्रीन पर आ जाइए और आप देख पा रहे होंगे कि पहला प्रैक्टिकल आपके सामने ये आ चुका है। तो चलिए अब जो पहला प्रैक्टिकल है इसमें कुछ बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। जैसा कि आपको लिए जो आ गया है कि ये प्रैक्टिकल है क्या, तो गृह विज्ञान का है तो कुकिंग से संबंधित है। तो हम जिस भी प्रैक्टिकल को बना रहे हैं उसके लिए किन किन आवश्यक सामग्रियों की जरूरत है, तो जो आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से पहले तो आपको आवश्यक सामग्रियां लिख देनी है। आप कोई सा भी प्रैक्टिकल बनाइएगा तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से लिख देनी है। उसके बाद हमें बनाना कैसे है, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे उस तरीके से आपको ये स्टार्ट करना है कि हमें इस तरह से बनाते हैं। इस तरह जो विधि होती है उसको आपको नीचे लिखना है। अब थोड़ा सा आपको क्या करना है कि आप रंगीन जो चित्र यहाँ देख रहे हैं, या तो आप स्वयं अपने हाथों से बना दीजिए, या आप अखबार कटिंग या स्टेशनरी पे चार्ट मिल जाता है, उस स्टेशनरी से चार्ट ला करके भी आप यहाँ चिपका सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे चिपका के लगा रखा है। चलिए हम अगले पे बात करेंगे। तो आपने एक तरफ तो देख लिया, वो जो नंबर्स लिखा हुआ था उनको आप इंडेक्स में लिख दीजिएगा, और जो जो चित्र है उसे भी आप इस तरीके से लगा दीजिए। चलिए हम अब दूसरे प्रैक्टिकल को देख लेते हैं और थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो देखिए जो हमारा दूसरा है यहाँ पे भाई आम का अचार, प्रैक्टिकल नंबर 2, इसे किस तरीके से करना है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है। जैसा कि आपको सामग्री की मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपको आवश्यक सामग्रियां लिखनी है। आपको अपनी बुक में या आप प्रैक्टिकल फाइल की किताब लेके आएंगे, उसमें ये जानकारियां मिल जाती हैं, या आप अपने हिसाब से, आपको पता है ये सब, तो अपने हिसाब से भी आप लिख दीजिएगा। और फिर बनाते कैसे हैं, जैसा कि इस बार थोड़ा सा हटके बताया गया है यहाँ पे, नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से आप नंबर से क्रमबद्ध तरीके से भी लिखकर बता सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा आपको पेज ये दिखाई दे रहा है, इसमें हमने क्या कर रखा, उसकी पेपर कटिंग यानी चित्र, चाहे आप लेके आइए या पेपर कटिंग या किताब की कटिंग, इस तरीके से चिपकाएंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। एक विशेष सावधानी वाली बात बता दूं, आप रंगीन पेनों का यूज जरूर कीजिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा भी आप और भी रंगीन पेन जरूर यूज कीजिए और बढ़िया साफ साफ लिखिए। चलिए हम अगला प्रैक्टिकल यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि आपके सामने ये आ गया है। तो यहाँ पे अब किसकी बात की गई है भाई, मिक्स फ्रूट चटनी की बात की गई है। तो सबसे पहले तो आवश्यक सामग्री, उसके अलावा फिर विधि। तो इस वीडियो को आप रोक लीजिए, अगर आप इस तरीके से भी लिखना चाहे, यानी इस प्रैक्टिकल को भी आप अपनी बुक में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। और दूसरी तरफ हम फोटो चिपका देते हैं तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्लास और जो प्रैक्टिकल फाइल है वो कैसी लग रही है। चलिए हम अगला
देखते हैं। तो अगला जो हमारा प्रैक्टिकल है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और ये आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी सेम क्या कर रखा है कि जो आलू का पराठा है उसका फोटो यहाँ एक तरफ लगा दिया, आवश्यक सामग्री लिख दी और फिर विधि को देखिए यहाँ पे देखो पैराग्राफ में यानी 4-5 लाइन लिख दी, फिर थोड़ा छोड़ दिया, फिर 4-5 लाइन लिख दी, फिर थोड़ा सा और छोड़ दिया। तो आपको इस तरीके से लिखना है। बस इसमें देखो 2 पेनों का यूज किया है। मैं आपको यहाँ कहूंगा कि आप कम से कम 4-5 पेनों का यूज कीजिए, तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। और जो फोटो लगा रखा है ये छोटे साइज का है, आप इसे थोड़ा बड़ा भी लगा सकते हैं तो ये बेहतर रहेगा। बाद में कि अगर आप ऐसा भी बना रहे हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। बस आपको साफ सुथरा लिखना है। चलिए अगले हम देखते हैं अगले प्रैक्टिकल को, पर विशेष ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। अगला जो आपके सामने ये आ गया है कि भाई इसमें क्या है, सूप की बात आ गई है। तो सूप की वही आवश्यक सामग्री लिखिए, बढ़िया रंगीन पेनों का यूज कीजिए और एक तरफ फोटो लगा दीजिए। जो मैं आपको बार बार ये हर एक बात अभी थोड़ी देर पहले भी यही बताई, तो आपका समय ज्यादा खराब नहीं हो, इसलिए वीडियो को रोकिए, जो आपको लिखना है आप लिख लीजिए। और चलिए हम देखते हैं अब अगले प्रैक्टिकल। अगला जो क्या है चलिए देखते हैं। तो ये अगला आपके सामने आ गया है। तो इस बार क्या है भाई, पनीर वाली बात आ गई है। भाई क्या बना रखा है, ये घर परिवार पे बात आ गई है। थोड़ा बहुत कुछ इसमें देखो घर परिवार के बारे में भी दे रखा है। तो आप यहाँ पे अब देखो ये चित्र या तो आपको मिल जाएगा या पेन से। अब देखो यहाँ पे जो बना रखा है इसमें थोड़ा सा कलर का और यूज हो जाता तो ये और बेहतर लगता बिल्कुल। और जो एक तरफ ये लिखा हुआ है ये साफ है, मतलब थोड़ा जो लिखने के जो तरीका है, यानी जो हम राइटिंग वाली बात करेंगे थोड़ा कमजोर है पर साफ साफ है, साफ साफ दिख रही है, इसलिए आपको पूरे नंबर मिलेंगे। काटा फांसी नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और चलिए आपने ये देख लिया है, आप वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम अगले प्रैक्टिकल को देख रहे हैं। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर ये आ चुका है। चलिए हम इसमें भी बात कर रहे हैं किसकी भाई, वापस से फ्रूट के बारे में कुछ बताया गया है। तो देखिए अब ये जो साइज है चित्र का ये बहुत बढ़िया है, ऐसा बनेगा, मतलब ऐसा आप लगा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। और जो आपका लिखने का तरीका है इस तरीके से होना चाहिए। आप वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ज्यादा आपका समय खराब नहीं हो। मैं अगले प्रैक्टिकल की तरफ आपको लेके चलता हूं। चलिए देखते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगला हमारे वापस से इडली का आ गया है। तो ये प्रैक्टिकल देखिए फोटो लगा रखा है, आप थोड़ा बड़ा लगाइए, अगर आपको पास नहीं है तो छोटा भी आप लगा सकते हैं। आवश्यक सामग्री आप लिखिए और इस तरीके से वापस से जो थोड़ा लाइन छोड़ छोड़ के लिखा है ना, ये एक बेहतर तरीका है। इससे आपकी प्रैक्टिकल फाइल भी बढ़ जाएगी और आपके नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। चलिए हम देखते हैं अगले प्रैक्टिकल को। तो देखिए अगला प्रैक्टिकल हमारे वापस से हमारे सामने आ गया है और ये क्या है भाई, ये आम का जूस आ गया है। अब आम का जूस का देखिए फोटो आप देख रहे होंगे, ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से थोड़ा बड़ा फोटो आप जरूर लगाइएगा, अगर नहीं है तो वो कोई बात नहीं। और थोड़ा जमा जमा करके लाइन छोड़ छोड़ करके, जैसा कि आपने यहाँ लिखा है। पर यहाँ पे कलर पेन का यूज थोड़ा कम हुआ है, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कलर पेन का आप ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कि आपको अगला कौन सा प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, आपको राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की कौन सी जानकारी चाहिए, आप कमेंट कीजिए। आपको हर समस्या का समाधान इसी चैनल पर मिल जाएगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।